फ्लैश फोटोग्राफी में सबसे बड़ा गलती होता है फ्लैश को ठीक से बैलेंस नहीं कर पाना एंड दूसरा ठीक सा फ्लैश परचेस नहीं करना। मैं तो कहता हूँ एटलीस्ट AD200 परचेस करो। फ्लैश को बैलेंस करने से पहले ये जानना जरूरी है कि लाइट का पोजीशन क्या होना चाहिए। इस वाले फोटोशूट में मैंने क्रॉस लाइटिंग को यूज किया। क्रॉस लाइटिंग मतलब दो लाइट को ऐसे प्लेस करेंगे ताकि दे क्रॉस ईच अदर, सो फोटो में अलग सा डेप्थ क्रिएट होता है। अब सेट करेंगे एम्बिएंट एक्सपोजर को। फ्लैश फोटोग्राफी में दो चीजें होता है, एक ही एम्बिएंट एक्सपोजर एंड दूसरा है फ्लैश एक्सपोजर। सो फर्स्ट एम्बिएंट एक्सपोजर को सेट करेंगे एंड उसके बाद फ्लैश एक्सपोजर को सेट करेंगे। एम्बिएंट एक्सपोजर को मेजर करते एपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO की मदद से एंड फ्लैश एक्सपोजर को मेजर करते एपर्चर, ISO एंड फ्लैश पावर की मदद से। तो एम्बिएंट एक्सपोजर एंड फ्लैश एक्सपोजर में कॉमन क्या हुआ, एपर्चर एंड ISO, इसीलिए ये दोनों को पहले सेट करेंगे। ISO को 100 करेंगे क्योंकि नॉइज भी नहीं आएगा एंड एम्बिएंट लाइट भी कम होगा। देन एपर्चर को यूज करेंगे बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। अब एम्बिएंट एक्सपोजर में बच गया शटर स्पीड। शटर स्पीड को यूज करके एम्बिएंट को डार्क करेंगे। ये करने के बाद मेरा एम्बिएंट एक्सपोजर था। अब ऐड करेंगे की लाइट जो की है AD200। की लाइट ऐड करने के बाद फोटो आया, लाइट ज्यादा है तो फ्लैश एक्सपोजर में क्या बच गया था, फ्लैश पावर, तो फ्लैश पावर को डिक्रीज करेंगे। फ्लैश पावर डिक्रीज करने के बाद रिजल्ट आया। अब रिम लाइट रीड करेंगे सेमी मेथड से। रिम लाइट का रिजल्ट आया एंड दोनों लाइट ऑन करके रिजल्ट आया एंड 30 मिनट्स के बाद भी मैंने ऐसी ही फोटो को बैलेंस किया एंड आफ्टर एडिटेड एंड इसके 1 घंटे के बाद फोटो को सेमी मेथड से बैलेंस किया एंड आफ्टर एडिटेड।
आई होप वीडियो अच्छा लगा, आप कुछ सीख पाए। अगर कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक शूट के साथ। बाय।